हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्माइल प्लीज़। हम दोस्तों बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब फ़ोटो खींचा जाता है उससे पहले क्या कह देते हैं, स्माइल प्लीज़ कहते हैं ना, फोटोग्राफर भी कहता है। तो ये वही वाला स्माइल प्लीज़ है कि मतलब कि भाई मुस्कुराओ। देखिए फिर आगे लिखा हुआ है पोस्ट पैंडमिक। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पैंडमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, तो महामारी कौन सी महामारी की बात हो रही है? वही दोस्तों जो अभी आई थी ना 2-3 साल पहले, जो कोरोना आया था, उसी के बारे में, उसी को यहाँ पे महामारी कहा जा रहा है, पैंडमिक। तो वो जो महामारी थी पोस्ट यानी कि उसके बाद, पोस्ट पैंडमिक यहाँ पे क्या मतलब है कि बेसिकली ये जो पोस्ट पैंडमिक है ये उस समय को बताया जा रहा है जो कि उस महामारी के बाद का समय है। मतलब जब वो जो बीमारी थी वो जब चली गई। ठीक है, अभी भी पूरी तरह नहीं गई है लेकिन हाँ काफ़ी हद तक चली गई। देखिए कॉमा लिखा है, फिर लिखा है मैनी इन जापान। तो जब वो बीमारी काफ़ी हद तक जब चली गई है उसके बाद मैनी इन जापान, तो कई सारे जापान में आर हायरिंग, हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो जापान में हायर कर रहे हैं। हायर का मतलब होता है किसी को पैसे देकर कुछ समय के लिए उससे काम करवाना। ठीक है, जॉब पर रख लेना उसे। तो कई सारे जो लोग हैं जापान में वो हायर कर रहे हैं किनको? स्माइल कोचेस। अब देखिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि स्माइल कोचेस ऐसा कोई, मतलब स्माइल कोचेस क्या हो सकता है कि ऐसा कोच जो कि हंसना सिखाता हो। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट के कोच होते हैं तो वो खेलना सिखाते हैं क्रिकेट को, ऐसे स्माइल कोचेस हैं तो यानी कि ऐसे कोच होंगे जो कि हंसना सिखाते होंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जापान में जो कि स्माइल कोचेस को हायर कर रहे हैं। क्यों? टू रीट्रेन। रीट्रेन का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को या किसी मतलब व्यक्ति को ना कुछ सिखाना। ठीक है, कुछ नई चीज़ सिखाना। तो ये कोचेस क्या करेंगे? टू रिट्रेन यानी कि सिखाएंगे देयर फेशियल मसल्स। फेशियल का मतलब होता है जो चेहरे से जुड़ा हुआ हो। मसल्स दोस्तों हम जानते हैं मांसपेशियों को कहते हैं। देयर का मतलब होता है उनके, किनके? ये जो लोग हैं जापान में, इनके मसल्स को सिखाने के लिए ये स्माइल कोचेस हैं। ठीक है, क्या सिखा रहे होंगे भाई? हंसना वगैरह ही सिखा रहे होंगे, ये बात है। देखिए फिर फुल स्टॉप लगा के लिखा है दैट मे नॉट बी इनफ। दैट मे नॉट बी इनफ का मतलब जो कि, मे यानी कि शायद, नहीं, नॉट का मतलब नहीं, बी का मतलब हो, इनफ का मतलब पर्याप्त। तो शायद जो कि पर्याप्त नहीं हो, मतलब ये कह रहे हैं ना कि स्माइल कोचेस आएंगे और वो हंसाना हंसाना सिखाएंगे, मतलब फेशियल मसल को सिखाएंगे, ये सब बातें। तो ये आगे क्या लिखा जा रहा है कि शायद ये पर्याप्त नहीं हो। ठीक है, ये बात कही जा रही है। तो इतनी बड़ी ये हेडिंग थी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा ये नीचे कर लेता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, और इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, स्कूल एनरोलमेंट, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। मतलब इसका क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगारी। ठीक है, मतलब नौकरियां, जो रोजगार होता है, नौकरियां जो होती हैं, जो क्या नाम है उसका, रोजगारी होती है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। स्कूल एनरोलमेंट यानी कि स्कूल एडमिशन। एनरोलमेंट का मतलब एडमिशन होता है। ठीक है, कि एडमिशन लेना, भर्ती लेना स्कूल में। फिर देखिए कॉमन लिखा है, आगे लिखा है मेंटल हेल्थ। अभी देखिए सब समझ में आ जाएगा, अभी ये थोड़ा तैयार कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। मेंटल हेल्थ तो जो हमारे दिमाग की हेल्थ है, मतलब मानसिक तौर पे हम कैसे हैं, निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव, ये सब बातें। एंड वेलनेस। वेलनेस का मतलब हो गया दोस्तों कि मतलब ये उस स्थिति को कहते हैं जिसमें हमारी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब हम हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उस स्थिति को हम वेलनेस कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, स्कूल एनरोलमेंट, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। अब देखिए आगे लिखा है विद इन वीक्स। विद इन का मतलब है अंदर ही अंदर। किस चीज़ के अंदर ही अंदर? वीक्स ऑफ WHO डिक्लेयरिंग आ ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी इन 2020। यानी कि 2020 में ये जो WHO है, वर्ल्ड, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इस जिसने डिक्लेयर किया था, ठीक है, तो ये जो WHO इसने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर क्या किया था? गुड हेल्थ एमरजेंसी। तो मतलब ये कि एमरजेंसी थी, गुड, सॉरी, ग्लोबल हेल्थ, गुड नहीं ग्लोबल। तो इसका पूरा नाम था इस एमरजेंसी का कि ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी 2020 में। तो दोस्तों इस जब ये डिक्लेयर किया WHO ने, उसके कुछ ही वीक्स के अंदर ही अंदर इट वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है दोस्तों कि
जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब बड़ा साफ है, क्लियर है एकदम, ये तो पता ही है, ऐसी वाली फीलिंग देता है एविडेंट। ठीक है, तो देखिए, तो थोड़ा सा मैं गाइस ये थोड़ा सा ना धुंधला हो रहा है, एक मिनट। तो देखिए ये लिखा है इट वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब हो गया कि ये एकदम साफ था, एकदम स्पष्ट था, दैट कि द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जो कोरोना वायरस का जो महामारी थी, वुड हैव एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है दोस्तों असर। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, असर। तो कि भाई ये मतलब ये बात कन्फर्म थी, ये बात स्पष्ट थी कि जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, वुड हैव, यानी कि उसका होगा, क्या होगा, एन इम्पैक्ट, एक असर होगा, ऑन ऑल दीज। अब ये दीज कौन है, ये इन्हीं के बारे में बात बताई जा रही है, एनवायरनमेंट, ये सब जो चार बातें बताई थी ना, ये सब इनके बारे में बताई जा रही है कि भाई ये बात मतलब लगभग पूरी क्लियर थी कि इस पर असर होगा, मतलब कोरोना वायरस का इन चीज़ों पे असर होगा, ये बात कही जा रही है। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है, देखिए फिर लिखा है बट दैट, बट यानी कि लेकिन, दैट मतलब कि, तो बट लेकिन, इट वुड लीड टू पीपल फॉरगेटिंग हाउ टू स्माइल कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड। इसका मतलब हुआ कि बट लेकिन, दैट की, इट वुड, यानी कि इट कौन है, इट यहाँ पे कोरोना वायरस की बात करी जा रही है, कोविड-19 की, कि भाई कोविड-19 वुड लीड टू, देखिए लीड टू का मतलब होता है कहीं ले जाना, तो ये जो कोविड-19 है ये ले जाएगा लोगों को, लोगों को कहाँ पर, फॉरगेटिंग हाउ टू स्माइल, मतलब फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूलना, तो भाई भूलना, क्या भूलना, हाउ टू स्माइल, कि कैसे हंसें। तो मतलब यही बात कही जा रही है कि लेकिन इट वुड लीड, यानी कि जो कोरोना वायरस है ये ले जाएगा लोगों को कहाँ पर, कि भाई ये भूल ही जाएं कि कैसे हंसते हैं। कुड नॉट हैव बीन, यानी कि कुड नॉट हैव बीन का मतलब है नहीं किया जा सकता था, क्या नहीं किया जा सकता था, एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है दोस्तों कि अंदाज़ा लगाना। ठीक है, अंदाज़ा लगाना, यही सब होता है एंटिसिपेट की, मतलब आप कह सकते हैं कि बोलते हैं ना प्रत्याशा करना, मतलब कि एक अंदाज़ा लगाना कि ऐसा हो सकता था। तो कि भाई ये उम्मीद ही नहीं थी, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये जो कोविड-19 है यहाँ तक ले जाएगा, इस हद तक कि लोग हंसना ही भूल जाएंगे, ये बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिखा है एंड और देन इज देयर, एंड लिखा है मतलब और, देन मतलब और, मतलब तब, इज देयर रियली सच अ थिंग, इज देयर क्या है, इज देयर का मतलब है क्या सच में। ठीक है, इज देयर रियली का मतलब हो गया, रियली का मतलब है सच में, तो क्या सच में, सच अ थिंग, क्या ऐसी कोई चीज़ है, एज फॉरगेटिंग, एज का मतलब है कि कैसी चीज़, फॉरगेटिंग यानी कि मतलब भूलना, क्या भूलना, हाउ टू स्माइल, कि कैसे हंसें, मतलब ये कह रहा है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि भाई यही भूल जाएं कि हंसे कैसे कैसे। ठीक है, देखिए फिर कॉमन लगा आगे लिखा है एन इन्फ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब होता है दोस्तों एक बीमारी, बीमारी को हम एफ्लिक्शन कह देते हैं, डिजीज़। ठीक है, तो देखिए ये इसी के बारे में बताया जा रहा है, हाउ टू स्माइल, की मतलब भूल गए कि कैसे हंसना है। तो क्या है ये, एक एक मतलब आगे दिखाया जा रहा है कि एन एफ्लिक्शन, एक बीमारी, वन माइट इमेजिन, जो कि, वन का मतलब है कोई, तो कोई, माइट का मतलब शायद, इमेजिन का मतलब ख्वाबों में सोच सकता है, तो एक बीमारी जिसको शायद कोई सोच सकता है, एज का मतलब किस तौर पे, बिलोंगिंग मोर टू द फिक्शनल यूनिवर्स, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि भाई एक बीमारी जिसको कोई सोच सकता है, एज किस तौर पे, बिलोंगिंग का मतलब होता है कि कहाँ से आती है ये चीज़, तो भाई कहाँ से आती है कि मोर टू द फिक्शनल यूनिवर्स, फिक्शनल का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, तो एक काल्पनिक ब्रह्मांड से आती है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, मतलब कि अजीब सी बात है ना कि बताओ कोई मतलब हंसना भी भूल जाए, ये बात कही जा रही है, इसलिए लिखा है एक बीमारी, कोई सोच सकता है कि भाई ये ज़्यादा कहाँ से आ रही है, फिक्शनल यूनिवर्स से आ रही है, बजाय हमारी जो हमारी आम जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी बजाय कहाँ से आ रही है कि एक फिक्शनल, एक झूठा यूनिवर्स, काल्पनिक, किसका, और ये यूनिवर्स किसके बारे में बताया जा रहा है, ऑफ फ्रांज काफ्का एंड सैमुअल बेकेट। अब दोस्तों ये दोनों राइटर थे, तो ये ऐसी चीज़ें बनाते थे जो कभी बड़ी फेक टाइप की होती थी, मतलब राइटर लोग तो होते ही दोस्तों ऐसे काफ़ी अलग तरीके से सोचते हैं वो, तो ये यही कहा जा रहा है कि भाई जैसे कि इनकी कोई यूनिवर्स हो फिक्शनल, वहाँ से ये ऐसी बीमारी आ रही हो कि भाई भूल गए, हंसना ही भूल गए, ये बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिखा है, अब है हाँ,
मैनी इन जापान का मतलब कई सारे जापान में हैव रिपोर्टेडली कंप्लेंट। रिपोर्टेडली का मतलब है रिपोर्ट से पता चली है, सूत्रों से पता चली है कि भाई हैव कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत करी है, जो लोग हैं जापान में उन्होंने शिकायत करी है किस चीज़ की, ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में, ऑफ दिस प्रॉब्लम ये कौन सी प्रॉब्लम, यही वाली प्रॉब्लम कि भाई भूल रहे हैं, हंसना ही भूल गए। तो यही कहा जा रहा है कि कई सारे जो लोग हैं जापान में रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने कंप्लेन करी है, शिकायत करी है कि भाई मतलब कंप्लेन, ऐसा नहीं कि कोई पेपर में लिख के कहीं शिकायत करी है, मतलब एक बोला है कि भाई हम तो मतलब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, कंप्लेन क्या करिए कि इस प्रॉब्लम की फ़िलहाल में, अभी हाल ही में, कि भाई ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि भूल गए, हम तो हंसना ही भूल गए। ठीक है, फिर लिखा है हैविंग स्पेंट 3 ईयर्स। अब देखिए समझ में आएगा कि ये हंसना भूल गए, लेकिन क्यों लिखा है हैविंग स्पेंट 3 ईयर्स। स्पेंड का मतलब खर्च कर देना, बिता देना। ठीक है, बिता देना वाली फीलिंग ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे। तो हैविंग स्पेंट यानी कि बिता देने के बाद, क्या बिता देने के बाद, 3 ईयर्स यानी कि 3 साल बिता देने के बाद। किस चीज़ के 3 साल, मास्किंग देयर फेसेस, यानी कि अपने चेहरे पर मास्क लगाना। मास्किंग का मतलब होता है दोस्तों मास्क लगाना, लगाते थे दोस्तों, आपने देखा ही होगा कोविड-19 जब था। तो हैविंग स्पेंड 3 ईयर्स मास्किंग देयर फेसेस, यानी कि 3 साल गुजरने के बाद, मतलब गुजारने के बाद क्या करते हुए, अपने फेस पे मास्क लगाते हुए, कॉमा लगाया, आगे लिखा है दे आर नाउ हायरिंग। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये हायर कर रहे हैं। ठीक है, दे आर नाउ हायरिंग यानी कि अब ये हायर कर रहे हैं किसको, द सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब सेवाएं, किसकी सेवाएं, ऑफ स्माइल एजुकेशन कंपनीज। तो दोस्तों ये कंपनीज हैं कोई जिनको हम स्माइल एजुकेशन कह रहे हैं, इस तरीके से जो भी है, मतलब ये कंपनी वगैरह, इनकी सेवाओं को ये हायर कर रहे हैं कि भाई हमें हंसाना सिखाओ। ये बात है, मतलब पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई इतना लंबे समय तक हमने मास्क लगाया और इतने जूझे हम कि अब तो हम हंसना ही भूल गए हैं। ये बात कही जा रही है, मतलब इतने दुख से रहे, इतने दुख में, और हर समय मास्क लगाए रहे, क्योंकि मास्क लगा हुआ है दोस्तों, तो कोई हंसे या ना हंसे क्या पता ही नहीं चलता, तो फिर फालतू में कोई क्यों हंसे जब पता ही नहीं चल रहा। तो यही बात कही जा रही है कि भाई हम तो हंसना ही भूल गए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि हैविंग स्पेंट 3 ईयर्स मास्किंग देयर फेसेस, कि मतलब 3 साल गुजरने के बाद अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए, दे आर नाउ हायरिंग, अब ये हायर कर रहे हैं सेवाओं को, किन सेवाओं को, जो कि स्माइल एजुकेशन कंपनीज की है। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं हायर, इन ऑर्डर टू रीलर्न। रीलर्न का मतलब होता है दोस्तों फिर से सीखना। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है मकसद, कि क्या मकसद है, रीलर्न यानी कि फिर से सीखने का मकसद है, और ये मकसद सीखने का है, लेकिन क्या सीखने का है, हाउ टू परफॉर्म दिस मोस्ट बेसिक फेशियल एक्सप्रेशन। हाउ टू परफॉर्म यानी कि कैसे करें, क्या करें, दिस मोस्ट बेसिक का मतलब है जो बहुत ही बेसिक है, बड़ी ही ईजी सी है, बहुत ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो मोस्ट बेसिक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब दोस्तों होता है कि मतलब आप हंसकर कुछ कहते हैं, मतलब अपनी भावनाओं से कुछ कहना, या फिर मतलब मतलब बोलकर अपनी भाव को प्रकट करना, या फिर कुछ एक्शन करके हाथ वगैरह चला के अपने उसको प्रकट करना, इसको हम एक्सप्रेशन क्या देते हैं, भाव जिसे कहते हैं। तो भाई ये बड़ा फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे पता है किसको कहा जा रहा है, स्माइल को, कि भाई ये जो स्माइल है इतनी बेसिक सी बात, इसको सीख रहे हैं दोबारा से, इसको मतलब इसको सीखने के लिए दोबारा से इन्होंने सर्विस ली है किनकी, स्माइल एजुकेशन कंपनीज की। ठीक है, ये बात कही जा रही है। क्या होता है ना दोस्तों, एडिटोरियल जो होता है ना बहुत घुमा के लिखते हैं, समझना सच में ये बहुत मुश्किल होता है कई बार, और कई बार क्या मतलब हर बार ज़्यादातर ये समझना मुश्किल होता है। इसलिए आप कई बार देखेंगे जो दूसरे जो चैनल पे सिखाते हैं वो पता क्या करते हैं, वो एक एक शब्द सिखाते ही नहीं हैं, वो तो बस पढ़ेंगे और अपने हिसाब से बता देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी में बोलना इसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तो फिर भी आपको बता ही रहा हूँ। देखिए फिर लिखा है स्माइलिंग स्पेशली इट्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो साइकोलॉजिकल का मतलब जो दिमाग से जुड़ा हुआ है, एस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि पहलू, स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पे। तो स्माइलिंग यानी कि खास तौर पे, स्माइल हंसने का जो खास तौर पे हमारे दिमाग पर असर होता है, इज़ आ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो स्माइलिंग है ना दोस्तों, स्माइलिंग जो हंसना है, इज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स, कि वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है ना। देन किससे जटिल है, देन इज़ यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर,
तो इस बात इज़ यूजुअली अंडरस्टूड। तो मतलब अंडरस्टूड जितना ज़्यादा समझा जाता है ना कि ये स्माइलिंग कॉम्प्लेक्स है, उससे भी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स जटिल है जितना आमतौर पे लोग समझते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें खासतौर पे कि दिमाग पे ये किस तरीके से असर डालती है हंसना हंसना, मतलब अगर हम हंसने को और दिमाग के मतलब जो एस्पेक्ट्स हैं, समझे दोस्तों, कि साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं अगर स्माइल को उससे जोड़ें तो मतलब बहुत जटिल है ये। मतलब आप देखो, आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ये काफ़ी जटिल है समझाने में, मतलब बहुत मुश्किल है समझाना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि स्माइलिंग इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग देन, ठीक है। तो स्माइलिंग इज़ अ लॉट ऑफ स्माइलिंग इज़ अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स, कि मतलब ये बहुत और भी ज़्यादा ये जटिल है देन, किससे, देन इज़ यूजुअली अंडरस्टूड, जितना इसे समझा जाता है उससे भी ज़्यादा जटिल है ये, ठीक है। चलिए देखिए अब लिखा है आगे कि कहाँ थे हम, हाँ अब देखिए इट टर्न्स आउट। टर्न आउट का मतलब होता है दोस्तों कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते और एकदम से कुछ हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि आपने सोचा नहीं था, अलग ही बात निकल के आ जाए, इसको हम कहते हैं टर्न आउट। तो इट टर्न्स आउट फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पे दैट आया है टी इट के लिए इट, तो ये कह रहे हैं ना इट टर्न आउट, यानी कि इसके लिए बताया जा रहा है कि टेलिंग पीपल टू, अभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से, कि टेलिंग पीपल यानी कि लोगों को बताना, टू टर्न देयर फ्रॉन्स अपसाइड डाउन। अब देखिए पूरी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर देखिए ना, मैं दिखाता हूँ थोड़ा मार्क लगा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टर्न डाउन देयर फ्रॉन्स अपसाइड डाउन है ना, इस पूरी लाइन का मतलब है स्माइल करना, किसी को हंसाना या हंसना, ठीक है, स्माइल करना। तो लोगों को बताना कि भाई स्माइल करो, हंसो, इन ऑर्डर टू, अब ये बताना है लेकिन क्यों, इन ऑर्डर टू बताता मकसद, तो भाई लोगों को बताना कि हंसो इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर मूड, कि जिससे कि उनका बूस्ट हो जाए, मूड जो है उनका अच्छा हो जाए, इस बात को मतलब लोगों को बताना, समझे दोस्तों, कि लोगों को बताना कि हंसो, खुश हो, किस लिए, इन ऑर्डर टू बूस्ट या बूस्ट देयर मूड, यानी कि इनके मूड जिससे अच्छा हो जाए, खुश हो जाए, हैप्पी महसूस करें। मे एक्चुअली का मतलब वास्तव में, मे मतलब शायद, तो मे एक्चुअली बी बैड एडवाइस, तो शायद ये खराब एडवाइस हो सकती है, ठीक है। क्या खराब एडवाइस हो सकती है, कि भाई ये बताया जाए कि लोगों से मतलब कहा जाए, बताया जाए कि भाई हंसो, क्यों हंसो, क्योंकि आपको अपना मूड अच्छा करना है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती हंसाने वाली बात हो रही है, अपने दिल से हंसे तो बात अलग है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई लोगों से, आप देखिए लोगों को ये कहकर तो नहीं हंसा सकते ना कि हंसो, तो क्या वो अपने आप हंसेगा, कोई बात होनी चाहिए ना, मतलब सच में उसका दिल होना चाहिए हंसने का, ये बात कही जा रही है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है ना, क्या नाम है इसका, ये बैड एडवाइस है। क्या है बैड एडवाइस है, मतलब ये राइटर कह रहा है जिसने ये आर्टिकल लिखा है कि जो लोगों को कहा जा रहा है कि भाई हंसो, इस पूरी लाइन का मतलब है हंसना या हंसाना या हंसना, तो भाई कि हंसो, क्यों हंसो वो बताता है इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर मूड, कि भाई तुम्हारा जिससे बूस्ट हो जाए मूड, अच्छा फील करो, ये सब। तो ये कह रहे हैं कि ये बात जो है ना, ज़बरदस्ती हंसाने मतलब कि कहने की कि हंसो लोगों से, ये क्या है, मे एक्चुअली बी बैड, यानी कि ये मतलब बेकार एडवाइस है, एक बेकार राय है, ठीक है, एडवाइस का मतलब राय, तो भाई बेकार एडवाइस है, ये राइटर कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अब लिखा है स्माइलिंग कैन सेंड अ पॉजिटिव फेशियल फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है रेस्पॉन्स या रिएक्शन, फेशियल का मतलब जो चेहरे से जुड़ा हुआ है, तो स्माइलिंग यानी कि जो हंसना है, कैन सेंड वो भेज सकता है पॉजिटिव फेशियल फीडबैक, मतलब एक पॉजिटिव रिएक्शन भेज सकता है, फेशियल रिएक्शन भेज सकता है, ओनली वैन सिर्फ तभी, समझे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई हंसना जो है वो बस तभी फेशियल फीडबैक यानी कि एक फेशियल रिएक्शन पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव होगा वो दे सकता है, भेज सकता है, ओनली वैन सिर्फ तभी, ओनली वैन का मतलब है सिर्फ तभी, इट्स स्पॉन्टेनियस एंड जेन्युइन। इट्स किसके लिए आया है, ये क्या नाम है, पॉजिटिव, ये फीडबैक बता रहे थे ना, रिएक्शन इसके लिए आया है कि भाई बस तभी जब ये स्पॉन्टेनियस हो और जेन्युइन हो, यानी कि सिर्फ तभी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है दोस्तों कि जो कि प्लान्ड नहीं था, आप तुरंत हंस गए। जैसे कि मान लीजिए आप, मतलब अब क्या हो रहा है ना, जैसे कि अगर हम किसी से कहते हैं हंसो, तो क्या हो रहा है कि एक पहले से ही एक सिग्नल पहुंच गया कि हंसना है,
लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी घट जाए जो कि आप तुरंत हंस जाए बिना तैयारी के, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कह देते हैं, ठीक है, बिना तैयारी के, अनप्लान्ड। तो ये कहने कि सिर्फ तभी ये हो सकता है, एक पॉजिटिव फेशियल फीडबैक तभी आ सकता है कि जब इट्स स्पॉन्टेनियस एंड जेन्युइन, कि भाई जब ये सच में सच हो, मतलब जो हंस रहे हैं वो दिल से हंस रहे हो, जेन्युइन हो, असली हो, और स्पॉन्टेनियस हो, मतलब एकदम से हो। ऐसा ना हो कि पहले से ही प्लान था कि हंसना है, ये बात है। थोड़ा दोस्तों घुमा के लिखा है, मैं बता रहा ना था, मैं आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा मुश्किल होते ही हैं एडिटोरियल, और इसलिए जो है हर कोई पढ़ाता भी नहीं है इन्हें, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है कॉमा लगा के, फाउंड इजराइली रिसर्चर्स इन 2018। तो ये जो बात लिखी थी ना, यहाँ से लेकर, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर ये मतलब जो ऊपर की बात लिखी है पूरी, ये किसने पता लगाई थी? फाउंड का मतलब पता लगाया किसने? इजरायली रिसर्चर्स इन 2018। तो 2018 में जो इसराइल के रिसर्चर्स थे, यानी कि शोधकर्ता जो थे, उन्होंने ये बात पता लगाई जो अभी बताई गई है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है, अब देखिए यहाँ लिखा है कि यहाँ बस दोस्तों ख़त्म होने वाला है, बस यहीं तक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे भी है वैसे, लेकिन वो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर इतने में ही आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसे समझना, है ना, इसलिए। अब देखिए आगे लिखा है कि एंड फोर्सिंग पीपल टू स्माइल, और एंड का मतलब है और, फोर्स करना, लोगों को फोर्स करना, लोगों पे दबाव डालना भाई कि टू स्माइल, हंसने के लिए, लोगों को फोर्स करना हंसने के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब है इस बात की परवाह करे बिना, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब है परवाह करे बिना, किस चीज़ की परवाह किए बिना, और हाउ दे रियली फील, कि भाई वो सच में कैसा महसूस करते हैं, क्या वो सच में हंसना चाहते हैं, इस बात की परवाह किए बिना उनको ज़बरदस्ती हंसाना। देखिए फिर आगे लिखा है एज हैपन्स इन द सर्विस इंडस्ट्री, एज का मतलब है जैसा कि, तो जैसा कि होता है, हैपन्स का मतलब होता है, जैसा कि होता है कहाँ पर? इन द सर्विस इंडस्ट्री, तो जैसा कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ में होता है, मतलब लोगों को वहाँ हंसाया जाता है ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे लिखा है कैन इवन बैकफायर, तो भाई लोगों को ज़बरदस्ती हंसाना, ये इस बात की परवाह किए बिना कि वो सच में कैसा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये बैकफायर हो सकता है, कि भाई लोगों को ज़बरदस्ती हंसाना। बैकफायर का मतलब क्या हो गया कि मतलब उल्टा पड़ सकता है। अब कैसे उल्टा पड़ सकता है वो आगे लिखा है कि भाई लीडिंग, देखिए लीडिंग यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा नीचे कर लूँ, यहाँ ना टाइम आ रहा है, वो दिख नहीं रहा, अब सही है, कैमरे में ना टाइम आ रहा है, हाँ। लीडिंग टू हैवी ड्रिंकिंग आफ्टर आवर्स, देखिए ड्रिंकिंग आफ्टर आवर्स ना, ये इस बात को बताता है कि खूब ज़्यादा ड्रिंक करने लगना, शराब पीने लगना, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ही शराब पीने लग रहा है, ये बात कह जाती, तब हम लगाते हैं लिमिट से ज़्यादा के लिए ड्रिंकिंग आफ्टर आवर्स। और इसका ये भी मतलब होता है कि भाई बार बंद हो गया है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मतलब ज़बरदस्ती खुलवा के पीना, इसको ये भी मतलब होता है। तो देखिए कि मतलब ये बैकफायर कर सकता है उन्हें ज़बरदस्ती हंसाना, किस तरीके से कि लीडिंग टू का मतलब ले जाते हुए, किन को ले जाते हुए? जो वो लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती हंसाया जा रहा है, उनको ये चीज़ ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी? हैवी ड्रिंकिंग आफ्टर आवर्स, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो शराब वराब में घुस जाए, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर आगे लिखा है एज आ 2019 स्टडी इन द US शोड, तो यानी कि जैसा कि ये जो बात बताई गई ना पीछे, तो ये जैसा कि 2019 स्टडी, मतलब एक स्टडी हुई थी दोस्तों 2019 में, कहाँ पर? इन द US में, शोड मतलब दिखाया। तो अमेरिका में एक स्टडी हुई थी 2019 में इसी चीज़ को लेकर, उसने ये दिखाया कि भाई उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स करने से क्या होगा? बैकफायर कर जाएंगे, कि भाई और वो ड्रिंकिंग आफ्टर आवर्स, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस ड्रिंकिंग होने लगी, ये सब बात बताइए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक मैंने जाना है ना, इसका यही मतलब होता है कि ड्रिंकिंग आफ्टर आवर्स का मतलब यही होता है कि लिमिट से पार चले जाना, बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगना, या फिर बार बंद हो गया उसके बाद भी जो समय है उसमें भी पीते ही चले आना, ये सब बात है। या फिर मान लीजिए काम से आने के बाद पीना, ये सब मतलब ख़राब हैबिट को दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा हैबिट, गंदी हैबिट को पीने की, ठीक है। तो ये यहाँ तक ले जाएगा। लीडिंग टू का मतलब मैं बता चुका हूँ कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कहीं ले जाए। तो दोस्तों अब हम ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे भी है वैसे, लेकिन मैं आगे नहीं ले जा रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहीं पे आज ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हमेशा ही एडिटोरियल जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं समझने में, इसलिए मैंने सोचा चलिए आज समझाता हूँ, धीरे धीरे चालू करेंगे क्योंकि ये भी समझना ही है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।